शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की रेसिपी और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बाउल लिया है और उसके साथ छन्नी ले ली है और 1 कप हमने ले ली है जी मूंग दाल जो कि हरी वाली है। और इस तरह से हमने छन्नी में इसको ऐड कर लिया है और देख सकते हैं इस तरह से ही आपने इसको लेना है। ये हमने डायरेक्टली लिया है, कोई हमने इसको साफ़ वगैरह नहीं किया। इसको साफ़ करने का तरीका जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो सबसे पहले हमने इसमें पानी शामिल कर लिया है और इस तरह से दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये जो दाल में सही दाने नहीं थे ना, तो इनको आपने इस तरह से जो है वो निकाल लेना है, जो कि ऊपर ऊपर तैर रहे हैं पानी में, इस तरह से छन्नी की मदद से। ये बहुत ही आसान सा तरीका जो है दाल को साफ़ करने का। तो इस तरह से देख सकते हैं दाल हमने अच्छी तरह से साफ़ कर ली है और दाल में जितनी भी मिट्टी वगैरह थी वो देख सकते हैं पानी में अच्छी तरह से निकल चुकी है। तो इस तरह से आपने 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से दाल को वॉश कर लीजिएगा और इस तरह से दाल जब वॉश हो जाएगी तो पानी एकदम क्लीन हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दाल को हमने किस तरह से ड्राई करना है। तो इस तरह से हमने किचन टॉवल ले लिया है, इसके अंदर हम तमाम दाल को शामिल कर लेंगे जी। और आपके पास अगर टिश्यू है तो उसकी मदद से भी आप इसको बहुत अच्छी तरह से खुश कर सकते हैं। तो इस तरह से मसलते हुए अच्छी तरह से दाल को हम ड्राई कर लेंगे। इस तरह से मैक्सिमम इसको ड्राई करने में 5 मिनट लगे होंगे। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है इसको, बस हल्का सा इसमें जो पानी है ना वो थोड़ा सा ख़त्म होना चाहिए। तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ड्राई करना है। तो ये जो हमारे पास दाल थी ना, इसको हमने कढ़ाई में शामिल करना है और फ्लेम को ऑन कर लेंगे और हल्की फ्लेम रखते हुए ना इसको हम फ्राई करेंगे, भून लेंगे। भूनने से क्या होगा, एक तो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, दूसरा ये टेस्ट में और बढ़ जाएगी। हम तो इसको सर्दियों में बनाते ही रहते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए जो कि इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ग़िज़ाइयत से भरपूर है। दाल को भूनते हुए लगभग हमें 5 से 6 मिनट लग चुके हैं हल्की फ्लेम रखते हुए और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से जो है वो चेंज हो चुका है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फ्लेम को ऑफ करके आपने इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देना है और साथ ही आप इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लीजिएगा ताकि जल्दी से जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो ये हमने ले ली है कढ़ाई और इस कढ़ाई में शामिल कर लेंगे 1 कप के करीब गुड़। और गुड़ हमने उसी कप से मेजर किया है जिस कप से हमने मूंग दाल को मेजर किया था। आप भी कोई 1 कप सेट कर लीजिएगा या बाउल जिससे भी आप मेजर करना चाहें। इसमें हमने हाफ कप के करीब पानी शामिल कर लिया है और अब हम मिक्स करते हुए गुड़ को पानी में अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। एक तो वो गुड़ होता है जिसका कलर थोड़ा ज़्यादा ब्राउन होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं या फिर आप इसकी जगह शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। घंटी को प्रेस कर लेंगे तो आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिलता रहेगा। अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है और गुड़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर ले लिया है जी हमने पैन और इसमें शामिल कर लेंगे जी 1 टेबल स्पून घी। आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर लेंगे सफ़ेद तेल। इसके अलावा 2 टेबल स्पून अखरोट शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून किशमिश शामिल कर लेंगे और कुछ हमने इसमें बादाम शामिल किए हैं जिनको हमने कट कर लिया है। इसके अलावा नारियल का बुरादा है जो कि 3 टेबल स्पून है। तो ये तमाम ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद अब इनको थोड़ा सा हम घी में फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो या आपको जो पसंद है आप वो भी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हल्की फ्लेम रखते हुए इनको जो है वो हम रोस्ट करेंगे ताकि ये जले भी नहीं और अच्छी तरह से जो है वो भून भी जाएं। ये रेसिपी जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, जिसे ये बनाकर रख भी सकते हैं और जब आपका मन करे आप इसको खा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने रोस्ट कर लिया है जी। अब हम इनको निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में और ठंडा कर लेंगे। अब माशाल्लाह से मूंग दाल भी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। इसको इस तरह से ग्राइंडर में मिक्सी के जार में शामिल करके और इसका जो है वो हम पाउडर तैयार कर लेंगे। 2 स्टेज में जो है इस तरह से हम इसको ऐड करके इसका पाउडर तैयार करेंगे और माशाल्लाह से पाउडर हमारा बन चुका है। अब इसमें जो है जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लिए थे, रोस्ट कर लिए थे, वो हम इस स्टेज पर शामिल करके अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करेंगे।
اور جیسا کہ یہ سردی کا موسم ہے تو جو مونگ دال ہوتی ہے نا سردی میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے نزلے کے لیے، زکام کے لیے، اور اس کے علاوہ جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد رہتا ہے تو یقین کریں جب یہ ریسیپی آپ کو بنا کر دیں گے یا ان کے جسم میں جتنے بھی درد ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ بہت زبردست جو ہے یہ ریسیپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جو گڑ ہم نے میلٹ کر لیا تھا نا وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا تو اس کو ہم نے تھوڑا سا گرم کر کے نا اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیا ہے، یعنی کہ ہاف اسٹیج پہ ابھی ایڈ کیا ہے اور ہاف جو ہے وہ ہم مکس کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے۔ اچھی طرح سے مکس کریے گا اور یہ تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس لیے آپ چمچ کا استعمال کرتے ہوئے پہلے مکس کیجئے۔ اب اس طرح سے چھنی میں چھان کر دوسرا بھی جو گڑ میلٹ ہوا ہوا رہ گیا ہے اس کو بھی شامل کریں گے۔ جب چھان کر ایڈ کریں گے نا جو گڑ میں کچرا وغیرہ یا لمس وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ چھنی میں رہ جائیں گے اور بالکل کلین جو ہے وہ گڑ میلٹ ہوا ہوا اس کے اندر شامل ہوگا۔ تو اس طرح سے جی اب دوبارہ سے چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے۔ تو یہ تھوڑا نارمل ٹمپریچر میں آ چکا ہے، اب ہم ہاتھوں کو یوز کرتے ہوئے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے۔ جتنا آپ اچھی طرح سے مکس کریں گے اتنی ہی جو ریسیپی ہے نا زبردست جو ہے وہ بنے گی۔ اچھی طرح سے مکس ہم نے کر لیا ہے، ہاتھوں پر لگا لیا ہے تھوڑا سا گھی اور اس طرح سے تھوڑا سا مکسچر لیں گے اور اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے بالز، پنیاں یا پھر لڈو بھی کہہ سکتے ہیں تیار کریں گے۔ شیپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں چھوٹی یا بڑی، لیکن ہم چھوٹے سائز کے جو ہے وہ پنیاں لڈو بنا کر تیار کریں گے۔ اس کو پلیٹ میں رکھیں گے جی اور اسی طرح سے ایک اور بھی بنا لیتے ہیں، آپ کو دکھا دیتے ہیں کتنا آسان طریقے سے جو ہے یہ بن جائیں گی، بالکل بھی ٹوٹیں گی نہیں، بکھڑیں گی نہیں اور ایک دم پرفیکٹ قسم کی شیپ کے ساتھ جو ہے یہ پنیاں بن کر تیار ہو جائیں گی۔ اور یہ لڈو یہ پنیاں اتنی غذائیت سے بھرپور ہیں کہ ایک ہی کھائیں گے یقین کریں آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے۔ انشاءاللہ سے جب یہ آج کی ریسیپی آپ لوگ بنائیں گے تو یقین کریں آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے یہ پسند آئے گی۔ اسی طرح سے جی ہم نے تمام ماشاءاللہ سے یہ لڈو پنیاں بنا کر تیار کر لی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست بنی ہیں۔ اور اگر آپ یہ بزرگوں کو بنا کر دے رہے ہیں جو ہم نے اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کیے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ پاؤڈر بنا کر ایڈ کیجئے گا۔ اور اب میں آپ کو چیک بھی کرا دیتی ہوں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست جو ہیں یہ ہمارے لڈو بنے ہیں۔ آپ نے بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، انشاءاللہ سے ریسیپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ ریسیپی اچھی لگی ہے ریسیپی کو تھمز اپ دیجیے گا، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ۔ اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی پرفیکٹ قسم کی جو ہے یہ ہماری پنیاں لڈو بن کر تیار ہوئے ہیں۔ اس ریسیپی کو بنانے کے بعد اپنا رائے ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ آپ سردی میں جو ہے یہ پنیاں بناتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور اس کے علاوہ اس میں وٹامن جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ سے نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ بھی ملیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھنا ہے جی آپ نے ڈھیر سارا خیال، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ فار مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔